नमस्कार किसान भाइयों, डी गार्डन में आप सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से स्वागत है। और आप बने हुए डीवी दामा के साथ बहुत से किसान भाइयों ने अपना गन्ना बुआई मार्च के महीने में कर लिया है और बहुत से किसान भाई अभी भी अपना गन्ना बुआई कर रहे हैं। लेकिन जिन किसान भाइयों ने मार्च के महीने में अपना गन्ना बुआई किया है और उनका गन्ने का खेत उग भी आया है, आज उसी संबंध में बात करने वाले हैं पहली सिंचाई की, कि पहली सिंचाई किस समय पर कर लेनी चाहिए। क्योंकि किसान भाइयों, किसी भी फसल के लिए पहली सिंचाई बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अगर ये सही समय पर हो जाती है तो हमारी फसल अच्छे से ग्रोथ करने लगती है और हमारी फसल में अच्छे कल्ले निकलने लगते हैं। तो किसान भाइयों, आज इसी संबंध में आज सारी बात करने वाले हैं। गन्ना तीन तरीके से किसान भाई अधिकतर बुआई करते हैं। एक तो किसान भाइयों, पहला तरीका यह है कि गन्ना बुआई करने के बाद में उसमें तुरंत पानी लगा दिया जाता है। दूसरा तरीका है कि हम पलेवा करके गन्ना बुआई करते हैं और उसमें जो है अच्छे से पाटा लगा करके गन्ना बुआई कर देते हैं। तीसरे तरीके में हम ट्रेंच विधि मेथड के द्वारा गन्ना बुआई करते हैं। तो किसान भाइयों, इन तीनों मेथड में किस समय पर पहली सिंचाई कर लेनी चाहिए, इसी संबंध में आज सारी बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन गन्ना खेतों की जिनमें गन्ना बुआई करने के बाद में पानी लगाकर जुताई करके पाटा लगा दिया जाता है। तो जिन किसान भाइयों ने अपने गन्ना खेतों की इस तरह की बुआई की है, वे किसान भाई पहली सिंचाई अपने खेतों की गन्ना बुआई से 30 दिन बाद कर सकते हैं, यानी कि 30 और 35 दिन के बीच में वे पहली सिंचाई लगा सकते हैं। और अब बात करते हैं उन किसान भाइयों की जिन किसान भाइयों ने अपने खेतों की पलेवा लगा करके अपने गन्ने की बुआई की है। तो वे किसान भाई गन्ना बुआई से 35 दिन बाद अपने खेतों की पहली सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की गन्ना बुआई में कई बार कुछ किसान भाइयों के सामने कुछ समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। और वे समस्याएं किसान भाइयों ये हैं कि जब हम अपना गन्ना बुआई कर देते हैं तो इस तरह की गन्ना बुआई के कुछ खेतों में कई बार क्या होता है कि नमी की मात्रा कम पड़ जाती है, यानी कि मिट्टी में नमी कम रह जाती है, जिसके कारण उसमें गन्ने का जमाव कम हो पाता है। और कई बार वे किसान भाई अपने खेत की मिट्टी चेक करते हैं तो वे पाते हैं कि कुछ गन्ना टुकड़ों के पास में मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि मिट्टी सूख गई है और किसान भाइयों वे गन्ने के टुकड़े धीरे धीरे करके सूखने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आप 30-35 दिन का इंतजार करेंगे तो किसान भाइयों आपके गन्ना टुकड़े पूरे के पूरे सूख जाएंगे, तो उससे यहाँ पर आपके गन्ने का जमाव नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी 30-35 दिन का इंतजार नहीं करना है। जब भी आपके गन्ना खेत में लगभग 30-40% या 50% गन्ना पौधे उगाए किसान भाइयों, आप उसी समय पर पहली सिंचाई अपने खेत की कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ किसान भाइयों का ये मानना है जब तक हमारा पूरा गन्ना जमाव नहीं हो पाता है तब तक पानी नहीं लगाना चाहिए। अगर हम पहले पानी लगा देते हैं तो हमारे गन्ने का जमाव रुक जाता है। लेकिन किसान भाइयों, अगर आपके खेत में नमी कम है, ऐसी स्थिति में अगर आप 30-35 दिन का इंतजार करेंगे तो आपके गन्ना टुकड़े जिनके पास में कि नमी नहीं है, यानी कि मॉइस्चर नहीं है, वे सूख जाएंगे और पानी लगाने के बाद वे भी यहाँ पर वे उग नहीं पाएंगे। तो जमाव देखिए थोड़े कुछ समय के लिए रुक सकता है। जैसे ही आप पहला पानी लगा देते हैं, पहली सिंचाई कर देते हैं, उसके कुछ समय बाद जब तक आपकी मिट्टी अधिक गीली रहती है तब तक आपके गन्ने का जमाव रुक जाता है। लेकिन जैसे ही आपके गन्ना खेत की मिट्टी धीरे धीरे करके सख्त होने लगती है, आपके गन्ने का जमाव फिर से शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर किसान भाइयों, आप अपने खेत की थोड़ी सी स्थिति यानी कि मिट्टी को देख लें। अगर उसमें नमी की मात्रा ठीक ठाक है तो आप 30-35 दिन बाद पानी लगा सकते हैं। लेकिन अगर नमी की मात्रा आपको कम लगती है तो आप उसी हिसाब से पानी थोड़ा जल्दी भी लगा सकते हैं। और अब बात करते हैं आखिरी विधि यानी कि ट्रेंच विधि मेथड की। इस विधि से भी बहुत से किसान भाई अपने गन्ना खेतों की बुआई करते हैं, लेकिन ये पहली दोनों विधियों से थोड़ी सी अलग होती है। इसमें किसान भाइयों गन्नों के टुकड़ों के ऊपर बहुत ही कम मिट्टी की जाती है, हाथ की मदद से या फावड़ों की मदद से बहुत से किसान भाई कर देते हैं। और गन्ना बुआई करने के बाद में किसान भाइयों इसमें तुरंत ही पानी लगा दिया जाता है। और पानी लगाने के बाद जैसा कि आप सभी जानते हैं, मार्च के महीने में थोड़ा तापमान अधिक बढ़ जाता है, उसके कारण कम मिट्टी होने की वजह से लगभग 7-8 दिन बाद ही हमारे गन्नों के टुकड़ों के ऊपर की मिट्टी सूखने लगती है। तो यहाँ पर आपको गन्ने पौधों का इंतजार नहीं करना है कि वे उगेंगे तभी पानी लगाएंगे। आपको यहाँ पर केवल इस बात का ध्यान रखना है, जब भी आपके गन्ना टुकड़ों के ऊपर की मिट्टी थोड़ी सी सख्त होने लगे, और ये स्थिति किसान भाई ये बुआई से लगभग 8-10 दिन बाद आ जाती है, क्योंकि थोड़ा सा तापमान अधिक होने के कारण मिट्टी जल्दी सूख जाती है, तो आप 10-12 दिन के अंतराल पर इस पे पहली सिंचाई लगा सकते हैं। और पहली सिंचाई लगाने के बाद किसान भाइयों 10-12 दिन बाद जब दोबारा से आपका खेत की मिट्टी सख्त होने लगे तो आप फिर से इसमें पानी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से 2-3 पानी लगाने के बाद आपके खेत के गन्ने का पूरा जमाव हो जाता है। तो किसान भाइयों, ये कुछ बातें थी गन्ना पौधे में पहली सिंचाई के बारे में। और पहली सिंचाई के साथ साथ हमें कौन से उर्वरक व कौन सी दवाई अपनी गन्ने की फसल में डालनी चाहिए ताकि हमारे गन्ने पौधे में कोई कीट वगैरह ना लग सके। तो इस संबंध में अगली वीडियो में सारी बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेगा। और किसान भाई, इस वीडियो को देखने के बाद में अगर आपके मन में कोई सवाल आता है तो आप कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एक नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी भाइयों को नमस्कार।